सभी श्रद्धेय दर्शकों और भक्तजनों को सादर प्रणाम। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव की अनंत करुणा, उनकी भक्तवत्सलता और महाकाल स्वरूप की महिमा को दर्शाती है। ये कथा है शिवभक्त मार्कंडेय ऋषि की, जिनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन जिनकी सच्ची भक्ति ने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटा दिया। आए इस रोमांचक कथा के माध्यम से जाने कि कैसे सच्चे मन से की गई शिवभक्ति मृत्यु से भी विजय प्राप्त कर सकती है। हर हर महादेव। शिव भक्त मार्कंडेय ऋषि और यमराज की कथा। एक अद्भुत पौराणिक प्रसंग। बहुत पुरानी बात है। त्रेतायुग का समय था जब धरती पर तपस्वियों की तपस्या से आकाश भी कांप उठता था और देवता भी ध्यान में मग्न रहने वालों को आदरपूर्वक नमन करते थे। ऐसे ही एक महान तपस्वी थे महर्षि मृकंडु। वे अत्यंत ज्ञानी, संयमी और धर्मपरायण ऋषि थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था, उनके जीवन में संतान का अभाव। महर्षि मृकंडु ने इस दुख से छुटकारा पाने हेतु भगवान शिव की कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे घोर व्रत करने लगे, निर्जल रहकर ओम नमः शिवाय का जप करते और प्रत्येक दिन शिवलिंग का जलाभिषेक कर उनसे यही विनती करते कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। भगवान शिव, जो कि करुणा के सागर हैं और अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, अंततः प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि मृकंडु को दर्शन दिए। उन्होंने मृकंडु ऋषि से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? मृकंडु ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, मुझे एक संतान चाहिए जो तेजस्वी हो, ज्ञानी हो, शिव भक्ति से परिपूर्ण हो। भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, तुम्हें दो में से एक वरदान चुनना होगा, एक संतान जो दीर्घायु होगी परंतु बुद्धि में सामान्य, या दूसरी जो अल्पायु होगी किंतु तेजस्वी, तपस्वी और परम ज्ञानी होगी। मृकंडु ऋषि ने बिना विचारे दूसरा विकल्प चुना, हे प्रभु, मैं अल्पायु किंतु परम तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो शिव भक्ति में विलक्षण होगा, लेकिन उसका जीवन केवल 16 वर्षों का होगा। कुछ समय बाद मृकंडु ऋषि के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बाल्यावस्था से ही मार्कंडेय आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली थे। वे वेदों का गहन अध्ययन करने लगे, मंत्रों का उच्चारण ऐसे करते मानो ब्रह्मा स्वयं बोल रहे हों। वे हर दिन शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान लगाते और ओम नमः शिवाय का जप करते। समय बीतता गया। धीरे धीरे उनकी आयु 16 वर्ष की ओर बढ़ रही थी। माता पिता के हृदय में कहीं ना कहीं ये चिंता बनी रहती कि जब उनका पुत्र 16वां वर्ष पूर्ण करेगा तब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मार्कंडेय ऋषि को इस बात का कोई भय नहीं था। वे मृत्यु की जगह शिव के चरणों में मन लगाते गए। वे जानते थे कि यदि कोई उनके रक्षक हैं तो वे स्वयं भोलेनाथ हैं। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ पहुंचा। वह दिन संध्या का था। चारों ओर शांति फैली थी। मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में शिवलिंग के समक्ष बैठकर गहन ध्यान में लीन थे। उनके अधरों पर निरंतर शिव नाम का जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, आज उस बालक को मृत्यु के लोक में लाना है जिसका नाम है मार्कंडेय। उसका समय पूर्ण हो चुका है। यमदूत तेज गति से मृत्युलोक की ओर बढ़े। वे जब आश्रम पहुंचे तो देखा वह बालक साधारण नहीं, दिव्य तेज से युक्त है। फिर भी नियम के अनुसार वे पास आए, लेकिन जैसे ही वे पास लेकर मार्कंडेय के समीप आए, उन्होंने देखा कि बालक शिवलिंग से लिपटा हुआ है और आंखें बंद कर ध्यानमग्न है। उन्होंने फिर भी पाश फेंका, किंतु वह पाश सीधे शिवलिंग पर पड़ गया। बस यही भूल हो गई। शिवलिंग पर पाश पड़ते ही चारों दिशाएं कांप उठीं। आकाश से बिजली गिरी और एक तेज गर्जना के साथ स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए। वे अत्यंत क्रोधित रूप में थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, केश बिखरे हुए, नेत्र लाल, तीसरा नेत्र जलने को तैयार। उन्होंने यमदूतों की ओर देखा और गरजते हुए बोले, मुझे मेरे भक्त के समीप से हटाओ। किसने ये दुस्साहस किया? यमदूत डरते डरते बोले, प्रभो, ये तो यमराज का आदेश है। हम उनके सेवक हैं। हमारे कार्य में कोई अनादर नहीं। भगवान शिव की आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने तुरंत त्रिशूल उठाया और आकाश की दिशा में फेंका। उसी क्षण यमराज स्वयं अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। वे जान गए थे कि अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा याचना की और कहा, हे देवों के देव, मैं मृत्यु का दूत हूं, मेरा कार्य सब पर समान होता है, किंतु मैं आपके भक्तों का अनादर नहीं करना चाहता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने शांत होते हुए कहा, यमराज, आज से यह जान लो कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे शिवलिंग से लिपटकर मेरी भक्ति करता है, उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। वह मेरे द्वारा रक्षित होता है।
इसके बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को देखा और मुस्कुराकर वरदान दिया, वत्स, तू अब अजर और अमर होगा। मृत्यु तुझे कभी नहीं छू सकेगी। जब तक ये सृष्टि है तू अमर रहेगा और शिव भक्ति का प्रतीक बना रहेगा। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे महाकाल, आपने मुझे मृत्यु के भय से मुक्त किया। अब मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति में समर्पित रहेगा। भगवान शिव के इस चमत्कार से तीनों लोकों में ये घोषणा हो गई कि महाकाल के शरणागत की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। तभी से भगवान शिव को कालों के भी काल महाकाल कहा जाने लगा और मार्कंडेय ऋषि को अजर अमर ऋषि के रूप में मान्यता मिली। आज भी जब कोई भक्त मृत्यु के भय से घबराता है तो वह भगवान शिव की शरण में जाता है और मार्कंडेय ऋषि की भांति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्युमुक्षीय मामृतात्। ये कथा न केवल शिव भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि यदि भक्ति सच्चे हृदय से की जाए तो मृत्यु भी उस भक्त के चरणों में सिर झुका देती है। कथा समापन की ओर अग्रसर। प्रिय श्रद्धालुजनों, मार्कंडेय ऋषि और भगवान शिव की ये दिव्य कथा हमें ये संदेश देती है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर की शरण में आता है तब स्वयं मृत्यु भी पीछे हट जाती है। शिव भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि वह भाव है जिसमें आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस कथा के माध्यम से हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, अगर हम शिव के चरणों में अटूट श्रद्धा रखें तो वह हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं। आइए हम भी मार्कंडेय ऋषि की तरह शिवलिंग से लिप्ट कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जीवन को शिव में बना दें। ओम नमः शिवाय। सम्मानीय दर्शकों, यदि आपको ये पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें और भी अधिक धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए। घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली अद्भुत कथा सबसे पहले आपको मिले। आपकी भक्ति हमारी शक्ति। हर हर महादेव।